इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत माने धर्मरत। धर्म शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। अब देखिए, अभी आपको समाधान तब भाई जाने भरत कहे महु साधु सयाने, इस बात पर हमने टिकाया। अब ये दूसरा सिद्धांत समझिए। व्यक्ति कौन है इसकी कोई कीमत नहीं। उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में कौन क्या कह रहा है इसकी भी कीमत नहीं है। कीमत क्या है? वस्तु और व्यक्ति स्थान के बारे में जो कह रहा है उसकी जितनी कीमत है उसकी बात की भी उतनी कीमत है। भरत जी क्या है, कौन जानता है? लेकिन मेरे भैया भरत जी के बारे में प्रभु जो कहते हैं उस बात की कीमत है। सुनहु लखन भल भरत सरी, विधि प्रपंच सुना। हे लक्ष्मण जी, ब्रह्मा जी के इस प्रापंचिक जगत में भरत जैसा भाई, पवित्र भाई, साधु भाई, अनुगामी भाई, अनुकूल रहने वाला भाई नहीं मिलता। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपके अनुकूल है। मिठाई बांटो, एकादशी रहो, पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करो। क्यों? आप भाग्यशाली हैं। यहां तो हर आदमी यही सोचता है कि हमारे हिसाब से कोई क्यों नहीं चल रहा है, उसको भी किसी के हिसाब से चलना, इस पर कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन सरकार भरत ही हो इन राजमद, विधि हरि हर पद कबहु की काजी सी करनी, छेर सिंधु अरे अयोध्या की राज सत्ता तो क्या लक्ष्मण भैया, भरत जी को ब्रह्मा विष्णु शिव जी का भी पद प्राप्त हो जाए तो राज मद नहीं हो सकता। ये जीवन है। आपने सुना होगा, थोथा चना बाजे घना। जो पीढ़ियों का राजवार है, जमींदार है, उसको सामान आने पर, कंकड़ पत्थर आने पर अभिमान दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन जो थोड़े में रहता है उसके हलचल बहुत होती है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और कहीं गई तो गई, गया तो गया। भरत जी का जीवन कैसा है? सरकार के सुमुख वचन है, भरत ही हो जिन राजमद, विधि हरिहर पद कबहु की काजी से करनी,
घूंघचियां क्षीर सिंधु में क्या विनाश डाल सकती हैं? वो तो अथाह है, अजस्र स्रोत है वहां। अथवा सिरके की कुछ बूंदों के डलने पर, पड़ जाने पर क्या क्षीर सिंधु पानी दूध अलग अलग होगा? नहीं। अब देखिए, अंधकार सूर्य को लील जावे, संभव है। आकाश मेघ में, जरा दर्शन करिए भगवान भरत जी के बारे में क्या सोचते हैं। आकाश मेघ में मिल जावे, संभव है? असंभव बात है। अंधकार सूर्य को खा लेवे, अपने में आत्मसात कर लेवे। आकाश मेघ में मिल जावे, संभव है। गौ की खुर इतना जल में, अगस्त ऋषि डूब जावे, संभव है। धरती का धन है, स्वरूप है, भाव है, सार है क्षमा। धरती क्षमा त्याग कर रह सके, संभव है। मच्छर के फूंक मारने से सुमेर उड़ जाए, संभव है भैया। लेकिन भरत भैया को राजमद कदापि नहीं हो सकता। ये परमात्मा ने भरत जी के बारे में कहा, मेरे भैया भरत को मद नहीं हो सकता। हमारे जीवन पर भगवान को विश्वास होता है। जीवन जी नहीं पाए तो मानव जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं। हम जब बहुत दुखी होते हैं तो सौगंध उठा लेते हैं, जैसे केवट जी ने कल उठा लिया। कल परसों कथा थी ना, परसों भगवान ने सौगंध लेकर कहा, लखन तुम्हार शपथ पीतुआ, श्रुति सुबंधो नहीं भरत समाना। लखन तुम्हार शपथ पीतुआ, श्रुति सुबंधो नहीं भरत समाना। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म गुण दोष विभागा। सुनहु लखन भल भरत शरीसा, विधे प्रपंच महु सुधान दीसा। सुनहु लखन भल भल भरत शरीसा, विधे प्रपंच सुधान दीसा। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ भगवान के समझाने। इधर भरत भैया ने मंदाकिनी जी में स्नान किया, सभी श्रेष्ठ जनों ने स्नान किया, प्रातः विधि का बंधन संपन्न हुआ। अब भगवान के पावन दर्शन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। भगवान का आश्रम थोड़ी दूर पर है मंदाकिनी जी से, पास में रहते हैं। आप सब दर्शन किए होंगे। मंदाकिनी तट पर सबको विश्राम कराकर निषाद जी
शत्रुघ्न भैया भरत जी महाराज चल पड़े। पावन पंचवटी का दर्शन कराया है निषाद जी ने। भरत भैया को निषाद जी बारंबार यह प्रेरित करते हैं कि शीघ्रता से चलकर भगवान का दर्शन कर लिया जाए, परंतु भरत भैया को संकोच ऐसा है कि पांव आग पीछ होकर चलते हैं, चलना भी चाहते हैं, नहीं भी चलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति विह्वलता बस भरत जी को। क्यों? मेरे नाम का प्रयोजन उठा तो मेरे प्रभु बन आ गए, यह मुख लेकर मैं सरकार के सन्मुख कैसे जाऊंगा। देखिए, आदमी से नहीं, आदमी के नाम को लगाकर कोई अपराध हो जाए और मनुष्य चेतना संपन्न हो तो उसको ग्लानि होती, लेकिन जो जीव जड़ हो जाता है उसको न ग होता है, न ल होता है, न होता है। भरत जी की विह्वलता भी है, आतुरता भी है और चित्त में ग्लान भी है। खैर, आश्रम के निकट पहुंचे। निषाद जी ने दर्शन कराया, टिले पर ऊंचा खड़ा होकर ऋषि मुनियों के सन्मुख भगवान का सत्संग चल रहा है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कोई प्रश्न किया है, लक्ष्मण जी सरकार के प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। निषाद जी ने कहा, भैया सन्मुख जाकर प्रभु के चरणों में वंदन करिए। श्रेष्ठ के पृष्ठ भाग से प्रणाम करना निषिद्ध है। भोजन में, संध्या में, पूजन में, मार्ग चलते हुए किसी को भी पृष्ठ भाव से प्रणाम नहीं करना चाहिए। करने वाले की उम्र एक दिन घट जाती है। दूर से प्रणाम करो, दूर देख मन ही मन की नहीं प्रणाम, इसका अभ्यास करो। कहीं भी स्पर्श करके नहीं। भरत जी को निषाद जी ने कहा, तब भी भरत जी संकोच बस। सरकार पृष्ठ भाग से बैठे हैं, लक्ष्मण जी सन्मुख हैं और पीछे से ही भरत जी त्राहि माम पाहि नाथ, कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुत भगवान ने सुना नहीं। भगवान सुनते तो उठ जाते। पाहि नाथ, हे नाथ, पाहि माने मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। अरे भगवान ने सुना ही नहीं। मलूकदास जी महाराज कहते हैं, चींटी के पग घूंघर बाजे वो भी साहब सुनता है। तो भरत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने क्यों नहीं सुना? सुना। भरत जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने सुना, फिर क्यों नहीं सुना? अभी लक्ष्मण जी गरजे थे। बड़ी सूक्ष्म व्यवहार पद्धति है यहां। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।